हेलो, आवाज जा रहा है अनंत? तो यस सर। जानकी महतो फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। जानकी, जानकी, हेलो, जानकी, जानकी आवाज जा रहा है? जानकी, आज सिर्फ मैकेनिकल और सिविल का बच्चे आएंगे इसमें। नीरज निरंजन, यू आर फ्रॉम सीएसई। नीरज, अभी तुम्हारा नहीं है, सेकेंड हाफ में है। हेलो, अभी सिर्फ मैकेनिकल और सिविल के कैंडिडेट रहेंगे इस क्लास में। ये 27 का जो है क्लास आज के दिन हो रहा है। 27 हमारा थर्सडे था, तो थर्सडे का क्लास को अभी हम लोग जो है ये कर रहे हैं। वो उस दिन क्लास सस्पेंड था, है ना, ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम। तो आज हम लोग उस क्लास को ये करेंगे, डेवलप करेंगे आज के दिन उस क्लास को। तो स्क्रीन दिख रहा है अनंतो? स्क्रीन आ रहा है? यस सर। तो जस्ट ए मिनट, सबको आने दो और अटेंडेंस बना लोगे। अटेंडेंस आज का बना लोगे। सभी को आ जाने दो। तो आज का क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स, कॉम्पटन इफेक्ट जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसी का न्यूमेरिकल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल सीएससी और इसी ब्रांच के बच्चे को ये सब हो चुका है, ये पार्ट हो चुका है। और मैकेनिकल सिविल का भी हो जाता है, लेकिन उस दिन क्लास सस्पेंड था 27 को वेदर प्रॉब्लम के चलते, जिसके चलते ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज हम लोग इस न्यूमेरिकल पार्ट को क्लियर करेंगे। तो कॉम्पटन इफेक्ट फिर से एक बार हम इसको बता दे रहे हैं। एक मिनट, जस्ट मिनट, कोई कोई आ रहा है। शिवम बीट है, आयुष आनंद। हाँ। हम लोग जब कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो डायग्राम के आधार पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, डायग्राम को याद करो, अगर हो सके तो कॉपी को ओपन करो, डायग्राम को। और उस डायग्राम में देखो, फर्स्ट में मेरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमको डायग्राम याद है इसीलिए बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में था और फोटोन, इंसिडेंट फोटोन उससे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद वो फोटो इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड फोटोन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन को हम लोग बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन को हम लोग लैम्डा डैश से वी हैव टू डिनोट wavelength of scattered photon is lambda dash and it makes with an angle phi। फाई एंगल बना रहा था स्कैटर्ड फोटो। डायग्राम को ठीक से याद करो, फिर से हम याद दिला रहे हैं, तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज बन नहीं पाएगा। और इंसिडेंट और नेक्स्ट क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन हैव ए रिक्वाइल रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन हैव ए वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो उस समय उसका हम लोग वेवलेंथ ले रहे हैं लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा, लैम्डा डेश, दो तरह का वर्ड आएगा, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। wavelength of incident photons is denoted by lambda, and scattered photon wavelength is denoted by lambda dash. Like this, frequency may be written with mu or mu dash, and c is the velocity of light in both the cases. So अब हम लोग यहाँ बोल रहे हैं चेंज इन कॉम्पटन स्कैटरिंग, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई ऑफ द फोटोन, एंगल ऑफ स्कैटरिंग स्कैटर्ड फोटोन फाई, फाई
ऑफ द फोटोन, देखो यहाँ लिखा हुआ फोटोन, and the change in wavelength. Change in wavelength means delta lambda. Delta lambda means change in wavelength means uh, change in wavelength of scattered photon minus wavelength of incident photon is is said to be change in wavelength, that is delta lambda. So delta lambda is equal to h divided by m naught c 1 minus cos phi. यहाँ h क्या है, h मेरा प्लैंक कांस्टेंट है, m नॉट क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट मास जब इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट कंडीशन में है उसका मास है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। cos phi, ये phi क्या है, स्कैटर्ड एंगल, स्कैटर्ड फोटोन एंगल बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में चेंज इन वेवलेंथ आर रिलेटेड बाय ये इक्वेशन दिया है। इफ द इंसिडेंट फोटोन हैज वेवलेंथ, इफ द इंसिडेंट फोटोन हैज वेवलेंथ मींस लैम्डा, लैम्डा इज द इंसिडेंट फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर एंड फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाई का वैल्यू दिया है 90 डिग्री, लैम्डा भी दिया हुआ है। डिड्यूस, हम लोग को निकालना है वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ क्या बोल रहे हैं, लैम्डा डैश, लैम्डा डैश। सेकंड क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या बोले थे, टी। और थर्ड क्या निकालना है, एट एंगल एट विच द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन अपीयर्स, एंगल एट विच द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन अपीयर्स। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्स एन एंगल हम लोग क्या बोले थे, थीटा। दो तरह का एंगल आया था, फाई एंड थीटा। फाई इज द एंगल मेड बाय द स्कैटर्ड फोटोन एंड थीटा इज द एंगल डायरेक्टेड बाय द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। जस्ट ए मिनट, दो कैंडिडेट आ रहे हैं, इन लोगों को इन करते हैं। स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ को याद रखना है, लैम्डा है, और इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ को हम लोग बोलेंगे, सॉरी, स्कैटर्ड फोटोन का लैम्डा वेवलेंथ होगा लैम्डा डैश और इंसिडेंट फोटोन का लैम्डा। तो इस आधार पर देखो यहाँ लिखा हुआ डेल्टा लैम्डा, ये हम लोग जानते हैं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। यहाँ से आया था, डायरेक्ट थ्योरी को देखोगे तो ये पार्ट आएगा h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव। थ्योरी को देखना, वहां पर ये पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट। तो ये फॉर्मूला, ये पार्ट हमारा यहाँ पर देखो, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव, ये पार्ट तो दिया हुआ है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या है, h का वैल्यू होता है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, ये होता है। तो h का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट किए। जब इलेक्ट्रॉन, याद रखोगे, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो उसका मास, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट कंडीशन देन in that case the mass of rest electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ये होता है रेस्ट मास। जब इलेक्ट्रॉन मेरा रेस्ट पोजीशन में रहेगा उस केस में मेरा मास जो है ये है, ये वैल्यू है 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31। और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये 1 माइनस कॉस फाइव, तो 1 माइनस कॉस फाइव, फाइव का वैल्यू यहाँ देखो दिया हुआ 90 डिग्री। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट किए, सभी का वैल्यू को इस इक्वेशन पर। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 1 माइनस कॉस 90 जीरो। तो 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू माइनस 34। और ये माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 31, तो माइनस 34 प्लस 31 तो माइनस 3 आएगा। और ये 8 ऊपर गया तो माइनस 3, और ये प्लस 8 ऊपर जा रहा है तो माइनस 8 हो जाएगा।
तो -3 और -8 -11 और 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 3, इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो उस केस में यहाँ 240 इस तरह करके कुछ आएगा। तो ये जीरो हम इधर इधर लेके आएंगे तो 11 का जगह ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा ये मेरा कितना आ रहा रिजल्ट, 2.4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, क्योंकि यहाँ चेंज इन वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम लोग किसे लिख रहे हैं, मीटर सेंटीमीटर, SI और CGS सिस्टम में। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मान लो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग एंगस्ट्रम में, तो ये क्या पार्ट हो जाएगा, 0.24 इंटू 0.024 ये एंगस्ट्रम। अब हम लोग यहाँ से हम लोग जानते हैं कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये होता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। तो स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ को हम डेल्टा लैम्डा बोल रहे हैं। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू ये पार्ट को इस पार्ट को हम इस रूप में लिख सकते हैं, लैम्डा डैश ये पार्ट इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस लैम्डा इधर आ गया, तो डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, इस तरह सजा करके लिखे। तो यहाँ पर देखो लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा इंसिडेंट फोटोन ऑफ वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ को हम लैम्डा से बोल रहे हैं। सो इट कैन बी रिटेन एज लैम्डा। देन in this question the value of lambda is 2 into 10⁻⁻10 meter and this value is converted into angstrom। देखो यहाँ पर जैसे हमारा मीटर को कन्वर्ट किया ऐसे करके, उसी तरह यहाँ 2 into 10⁻⁻10 मीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 एंगस्ट्रम आ गया ये पार्ट, प्लस का प्लस डेल्टा लैम्डा का वैल्यू है 0.024 एंगस्ट्रम इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.024 एंगस्ट्रम। ये पार्ट आ गया मेरा स्कैटर्ड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन दैट इज डेल्टा लैम्डा। हम लोग चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन माइनस वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यहाँ से इस पार्ट को डिराइव किए। अब वैल्यू को हमारा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन दिया हुआ है 2 into 10⁻⁻10 मीटर, इसको हम एंगस्ट्रम में कन्वर्ट किए, क्योंकि यहाँ मेरा एंगस्ट्रम इस वैल्यू को लिए है। अगर हम मीटर में रखेंगे तो ये मीटर, इसको हमको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है उस केस में। तो यहाँ मीटर है मेरा दिया हुआ, तो हम लोग या तो ये इस वैल्यू को यहाँ पर नोट करेंगे, प्लस डेल्टा लैम्डा का ये वैल्यू को यहाँ पर नोट करेंगे। जस्ट ए मिनट, दो कैंडिडेट है, अनिश शर्मा, अनिकेत राज। तो चेंज इन wavelength of scattered photon we have to measure. Now next question is to determine the energy of the recoil electron, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे नोट्स को, उसमें देखो T इज इक्वल टू हम लोग का आया हुआ है H म्यू माइनस H म्यू डैश, ये पार्ट आया है। एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी पार्ट को देखना होगा, उसमें T इज इक्वल टू ये है m माइनस एम नॉट होल स्क्वायर सी इंटू सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये H म्यू माइनस H म्यू डैश इज इक्वल टू ये H म्यू का जगह क्या होगा C बाई लेमडा मीन्स यहाँ H इंटू सी बाई लेमडा माइनस H इंटू यहाँ बोलेंगे म्यू डैश का जगह C बाई लेमडा डैश, H इंटू सी बाई लेमडा minus H into C by lambda. In both the cases, we have taken HC is taken as a common. तो कॉमन जब इसको ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 by lambda minus यस हाँ अनिश शर्मा। हाँ सर, कल आपका सर क्लास था। एक मिनट हाँ बोलो तो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा थोड़ा ठीक से। सर आपका कल क्लास, आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, और जोर से बोल रहे, रुको। आ रहा है सर, पता नहीं उसका आवाज आ रहा है सर आपका। हाँ हेलो सर आपका, अभी देखो, अभी आवाज आ रहा है अनिश?
हाँ हाँ आ रही है सर आवाज। ठीक ठीक आपका कल क्लास था क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पर है, कंसंट्रेट करो इस पे। एच म्यू का जगह हो अच्छा जाएगा ठीक सी है। बाई लेमडा, माइनस एच म्यू डेस का जगह हो जाएगा सी बाई लेमडा डेस। तो इस दोनों केस में यहाँ पर देखो क्या है, एच और सी रहेगा, तो यहाँ टी, एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय टी, we have to choose T as a energy of required electron, तो T is equal to, यहाँ हम क्या बोलेंगे, H कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाय लेमडा, माइनस इस पार्ट में क्या बच रहा है 1 बाय लेमडा डैश, प्रेशर को ध्यान दोगे 1 बाय लेमडा डैश, और T इज इक्वल टू ये HC, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा लेमडा इंटू लेमडा डैश, तो ये इसको सॉल्व करने पर यहाँ आ गया लेमडा डैश माइनस लेमडा। अब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सभी का वैल्यू हम लोग ये जानते हैं कितना है, ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ ये पार्ट, तो T इज इक्वल टू एच का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34, ये होता है, इस वैल्यू को याद रखोगे। सी का वैल्यू सी का होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8, लेमडा डेस का वैल्यू हमको आया हुआ है यहाँ पर देखो 2.024, अगर हम इसको एंगस्ट्रम में लिखे तो ठीक है, अदरवाइज मीटर में लिखेंगे तो ये इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 2.024 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, माइनस लेमडा का वैल्यू इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ, देखो यहाँ इंसिडेंट फोटोन है जो वेवलेंथ इतना दिया हुआ है मीटर में, तो इस इंसिडेंट फोटोन का जो है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ लेमडा, इसका वैल्यू को यहाँ पर लिख दिए डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू लेमडा डैश, तो लेमडा डैश का वैल्यू है इतना 2.024 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इंटू लेमडा का वैल्यू यहाँ पर जो मिला हुआ है हमको ये वैल्यू 2 इंटू 10 पर माइनस 10, और T इज इक्वल टू, ये पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पर 8 इंटू इससे माइनस करेंगे तो 2.024 इंटू माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट क्या बचेगा 0.024, यहाँ पर देखो 0.024 इंटू 10 पर माइनस 10 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने ये पार्ट को इस तरह करके नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन करके जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस 10 ऊपर जाएगा तो प्लस 10, ये माइनस 10 ऊपर जाएगा तो प्लस 10, ठीक है 20, अब ये माइनस 34 प्लस 8 माइनस 10, इसको सॉल्व करके और रेस्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना जूल आ जा रहा है। तो एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों डायग्राम फिगर को सॉरी फॉर्मूला को याद रखना, इस चैप्टर से हमारा 7 या 7 और 8 formulas will be arise from this chapter, so you have to learn all these formulas, और कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा ये इस क्वेश्चन के आधार पर हमको पता चलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंगल एट विच द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन अपीयर्स, डायग्राम को याद करो, एंगल एट विच द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन अपीयर्स, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन moves in downward direction and it makes an angle थीटा याद करो। तो उस केस में हम लोग जब हम लोग डायरेक्शन का बात बोल रहे थे थ्योरी में ध्यान देना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आया था लेमडा साइन फाई डिवाइडेड बाय लेमडा डैश माइनस लेमडा कॉस फाई, ये आया हुआ था ये पार्ट। तो अब लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये वैल्यू दिया हुआ है इंसिडेंट फोटोन का। तो इंसिडेंट फोटोन का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर नोट किए, ये पार्ट साइन फाई का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया है 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश का वैल्यू है, लैम्डा डैश का वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट कितना है ये एंगस्ट्रम में, इसको कन्वर्ट किए तो इंटू 10 पर माइनस 10 आ जाएगा, तो ये 10 पर माइनस 10 माइनस लेमडा का वैल्यू फिर पुट किए cos 90, ये लिख दिए। अब इसका वैल्यू को पुट करते गए sin 91, अब यहां से इस पार्ट को सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व करने के बाद मेरा ये क्या आया 0 इंटू दिस 0, ये पार्ट बच गया मीन्स 2.024 इंटू 10 पर माइनस 10, 10 to power minus 10 विल कैंसिल, so rest part is 2 by
2.024 means 0.9980. So theta is equal to 10 inverse इतना। सभी क्वेश्चन में इसी तरह रहेगा। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एनर्जी ऑफ रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन एंड एंगल मेड बाय द रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक पैटर्न है। न्यूमेरिकल्स का हर एक पॉइंट को समझना होगा, हर एक वैल्यू को पहले जानना होगा, कौन पार्ट क्या है। जैसे हम लोग थ्योरी में ही इस बात को डिस्कस कर चुके थे कि लैम्डा लैम्डा डैश क्या है, एच क्या है, सी क्या है, एम नॉट क्या है, फाई कहाँ से आया, थीटा कहाँ से आया। पहले इस कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानेगा तब तक न्यूमेरिकल कभी नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट जानोगे तभी यू हैव टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन। ध्यान से समझना, क्वेश्चन खुद तुम लोग, मॉडल क्वेश्चन हम सॉल्व दे देंगे, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे, आंसर भी हम दे देंगे, लेकिन खुद से सॉल्व करना होगा पहले, ईमानदारी से। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। Wavelength of scattered means lambda dash wavelength. Scattered photon has wavelength lambda dash. We have to calculate lambda dash at phi, the value of phi. Angle made by the scattered photon is given here, that is equal to 30 degree. And the magnitude of velocity of recoil electron in Compton scattering when the wavelength of incident radiation used was itna. Incident radiation, wavelength of incident radiation means lambda, the value of lambda is given here, means ये देखो lambda is equal to 1.827 एंगस्ट्रॉम और phi is equal to 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ इस पैटर्न से भी बना सकते हैं कि h by m नॉट सी इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दिए, इतना आया h by m नॉट सी का। या ये जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिए हैं, इस फॉर्मूला के आधार पर सेम चीज है। अभी हम उसमें क्या किए थे कि इस वैल्यू को निकाल रहे थे, हम लोग उसको नहीं अडॉप्ट करके इसी को, चलो हम लोग समझे हैं, इसी को हम लोग ये करेंगे फॉर्मूला को। वी हैव टू टेक दिस फॉर्मूला ओनली। नाउ डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h by m नॉट सी 1 minus cos phi। तो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला को लिखेंगे। यहाँ पर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस h by m नॉट सी 1 minus cos phi। ये पार्ट आया। यहाँ देखो जो लिखे हैं, तो लैम्डा का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया है 1.827 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ 1.827 एंगस्ट्रॉम इसको नोट किए, प्लस h का वैल्यू कितना आएगा 6.62। यहाँ पर 6.62 इंटू 10 पर माइनस 34 यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई m नॉट का वैल्यू हम लोगों को मालूम है। m नॉट इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट कंडीशन में है उस समय उसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह इस m नॉट के जगह ये पार्ट को लिखेंगे 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 इंटू सी के जगह क्या हो जाएगा, ये सी के जगह लिख रहे हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 1 माइनस cos phi, 1 माइनस cos phi, cos का जगह हो जाएगा phi के जगह आ जाएगा 30 डिग्री, cos 30 √3/2। अब यहाँ पर वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पर जैसे इसको लिखे, इसको सॉल्व किए तो मेरा ये पार्ट आया। अब इसी स्टेप को अगर वैल्यू को हम जैसे ऊपर का क्वेश्चन में डिस्कस किए थे सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में मेरा यही पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा इसके लिए। अब 1 माइनस cos 30 1 अब इक्वल टू 1.827 प्लस 0.024 इंटू 1 माइनस cos 30 √3/2। तो 1.732 √3 इज इक्वल टू होता है 1.732। याद रखना, अगर दिमाग से उतर गया तो फिर से याद दिला रहे, √2 का होता है 1.414। तो 1.732 डिवाइडेड बाय 2, इसको जब सॉल्व किया गया तो cos 30 का वैल्यू आ गया 0.866। अब इससे इसको
1 माइनस 0.862 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 0.134, इसको सॉल्व करेंगे तब। तो ये मेरा 1.827 प्लस 0.024 इंटू इंटू इसको सॉल्व किए तो 0.134। तो अब ये दोनों पार्ट को मीन्स 0.024 इंटू 0.134 मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने पर जितना रिजल्ट आया उसके साथ जो वैल्यू आया उसके साथ 1.30 को ऐड किया गया। ऐड करने पर मेरा आ रहा इतना एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इस फॉर्मूला से निकला। अब इसी में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा डे, इस पार्ट पे एच म्यू माइनस एच म्यू डे, ये पार्ट आया है जैसे। तो इसी तरह इसमें भी वही पार्ट आया है। इस पार्ट में एच सी कॉमन चल गया, रेस्ट क्या बचा 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा डैश। एच का वैल्यू हो गया 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी का है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 1 बाय लेमडा, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर में, लेमडा का वैल्यू 1.827 एंगस्ट्रॉम। उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। यहाँ देखो कन्वर्ट किए, लेमडा का वैल्यू आ गया 1 बाय, लेमडा का वैल्यू है 1.827 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 1 बाय लेमडा डैश। लेमडा डैश का वैल्यू आया है मेरा कितना 1.830 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 1.830 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये वैल्यू को लेमडा डैश का जगह पुट कर दिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको सॉल्व किया गया। सॉल्व करने पर जितना रिजल्ट आ रहा है वो हो रहा 1.782 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल। अब हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। थ्योरी में पढ़ाया गया है। देखो ये पार्ट यहाँ पर देखो लिखा हुआ है T इज इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, जिससे ये पार्ट आगे बढ़ा है। तो T इज इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इस पार्ट को यहाँ लिखे। टी का वैल्यू मेरा कितना आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन देखो तो टी का वैल्यू हमको आया कितना, ये 1.782 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल। तो टी के ठीक जस्ट नीचे इस पार्ट को लिखे। और ये पार्ट क्या हो रहा है m माइनस एम नॉट सी पर देखना थ्योरी में। इस पार्ट को हम इस रूप में लिखे हैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। ये डेरिवेशन पार्ट मेरा थियोरिटिकल पार्ट से आया हुआ है। तो अब हम 1 माइनस, अब बोल रहे हैं कि इस पार्ट को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मीन्स 1.782 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय ये एम नॉट सी स्क्वायर प्लस ये 1 यहाँ पर आ गया ये पार्ट। अब इसको सॉल्व करते गए हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर एम नॉट का जो वैल्यू है यहाँ हम पुट किए हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। 9 लिखे या 9.1, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये एम नॉट का वैल्यू आया। सी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या है स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो गया प्लस 1। इसको सॉल्व किया गया। जब सॉल्व किया गया है तो रिजल्ट आया मेरा 1.22। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.782 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 जूल। और ये टी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व किया गया तो 1.22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको बताने के बाद एक बार ध्यान से पढ़ोगे तुम लोग, नोट डाउन करने के बाद ध्यान से देखोगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ए बीम ऑफ गामा रेडिएशन हैविंग फोटोन ऑफ एनर्जी, अब ये थोड़ा सा चेंज है देखो, फोटोन ऑफ एनर्जी, फोटोन ऑफ एनर्जी ई ई ई, फोटोन ऑफ एनर्जी ई
इज इक्वल टू दिया है 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन ऑफ एनर्जी वी नो दैट इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी वो वैल्यू दिया हुआ है 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन ए फॉइल ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एट 90 डिग्री थीटा का वैल्यू कितना दिया है पाई का 90 डिग्री एंड ऑल्सो द एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ द इमिशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग को एनर्जी भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू जो है पहले जो पार्ट दिया हुआ रहता था इस क्वेश्चन में मेरा एनर्जी दिया हुआ है E इज इक्वल टू एच म्यू थोड़ा सा पेच किया है बस हल्का सा कंफ्यूजन में डालने के लिए प्रैक्टिस रहेगा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो E इज इक्वल टू एच म्यू यहां से हम क्या बोलेंगे एच म्यू का जगह सी बाई लेमडा इज इक्वल टू मेरा वैल्यू दिया हुआ है 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन ये 510 इंटू 10 टू द पावर क्यूब इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल one electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power -19 जूल ये होता है वैल्यू इसको याद रखोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल तो लेमडा इज इक्वल टू अब हम बोल सकते हैं एच डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 510 into 10 to the power क्यूब इंटू 1.6 into 10 to the power -19 इक्वल टू अब एच का वैल्यू हम पुट किए यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ है एच और सी का लेकिन एच और सी का वैल्यू को याद रखना है एच का वैल्यू है 6.6 into 10 पर -34 सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू इसका हो गया क्या 3 इंटू मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई ये पार्ट 510 into 1.6 इंटू ये क्या हो जाएगा +3 ये -19 तो -16 हो जाएगा अब इसको सॉल्व किए इसको सॉल्व करने पर ये -16 ऊपर गया तो +16 हो गया तो +16 +8 24 +24 यहाँ मेरा कितना आ रहा -34 तो -10 आया और ये सबको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड किया गया तो ये इधर का जीरो को हम इसमें पुट किए तो कितना आया वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू 2.426 into 10 to the power -12 मीटर इसको हम एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन हम लोग जान रहे हैं यहाँ हमको क्या बोल रहा है एनर्जी भी निकालना है पहले हमको किसका निकालना है लैम्डा डैश वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एट 90 डिग्री हाई ये दिया हुआ है माने स्कैटर्ड फोटोन अभी हमको निकालना है वेवलेंथ उसका तो हम लोग जानते हैं ये लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव ये पार्ट पहले भी आया इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा डैश इज इक्वल टू इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ मेरा आया है इतना 2.426 इंटू 10 to the power -12 ये पार्ट को लिखे प्लस एच का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10 to the power -34 डिवाइडेड बाई एम नॉट का हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू सी का 3 इंटू 10 to the power 8 1 माइनस कॉस 90 ये पार्ट है अब ये हो गया 0 तो यहाँ आ जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई किए अब इस पार्ट को पूरा को सॉल्व किया जाएगा सॉल्व करने पर मेरा कितना आ रहा है 2.417 into 10 to the power -12 अब एडिंग दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू ऐड किया गया तो 4.843 into 10 to the power -12 मीटर ये किसका आया wavelength of scattered photon now we have to in this question given to determine the energy and direction of the
emission of the corresponding electron. ये हमको मेजर करना है इस क्वेश्चन के आधार पर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ टी का जगह हम टी लिखेंगे, टी या ई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग टी चूंकि शुरू से डिनोट कर रहे हैं इसलिए टी ही बोलेंगे एनर्जी। तो टी इज इक्वल टू, यहाँ पर वही पार्ट आ रहा है एक्स सी 1/λ माइनस 1/λ डैश, ऊपर वाला क्वेश्चन के आधार पर जैसे था। तो एक्स सी इसको सॉल्व किया गया तो क्या आ रहा है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। अब वैल्यू को यहाँ यहाँ पर इस पॉइंट इस स्टेप पर हम वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो एक्स का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इंटू सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू लैम्डा डैश का वैल्यू हमको कितना मिला है, ये 4.843 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का वैल्यू हम लोग को पहले we have to calculate the value of lambda is 2.426 into 10 to the power minus 12। तो यहाँ हम लैम्डा का वैल्यू को पुट किए डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश का वैल्यू यहाँ पर जितना था उसको लिख दिए हैं और लैम्डा का वैल्यू को यहाँ लिख दिया। इस पार्ट को अब क्या किए 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पर 8, इसको माइनस किया गया तो कितना आ रहा है 2.417 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई ये पार्ट 2.426 इंटू 10 पर माइनस 12 इंटू 4.843 इंटू 10 पर माइनस 12। अब इस पार्ट को जब सॉल्व किया गया तो इतना जूल एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4.072 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल। इस तरह का क्वेश्चन एकदम आना ही है एग्जाम में। नाउ इसी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इमिशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द इमिशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड downward direction. So in downward direction it makes an angle theta. So we know that tan theta is equal to lambda sin theta sin phi divided by lambda dash minus lambda cos phi होता है, ये थ्योरी से आया। अब लैम्डा का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे लैम्डा का वैल्यू को 2.426 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये वैल्यू को पुट किए यहाँ पर डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश का जो वैल्यू आया है ये 4.843 इंटू 10 पर माइनस 12, ये यहाँ पर लिख दिए माइनस लैम्डा इंटू कॉस फाई, ये हो गया साइन 90। फाई का वैल्यू हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ये फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हम साइन 90 कर दिए, यहाँ पर साइन 90 लैम्डा डैश का वैल्यू पुट किए माइनस लैम्डा का वैल्यू है मेरा इतना 2.426 इंटू 10 पर माइनस 12, यहाँ 10 टू पावर माइनस 12 मिस हो गया, ये लिख लोगे ठीक है। अब cos 90 यहाँ पर cos 90 यहाँ लिख दिए। अब ये हो जाएगा पार्ट मेरा क्या 0, यहाँ हो जाएगा 1, तो 1 इंटू दिस पार्ट इज इक्वल टू 2.426 इंटू 10 पर माइनस 12 डिवाइडेड बाई ये पार्ट मेरा कितना आ रहा है 0, तो 0 आने से रेस्ट पार्ट इज 4.843 इंटू 10 पर माइनस 12। So this 10 to the power minus 12 will be cancelled. Rest part is 2.426 divided by 4.843 is equal to, after solving this part we have got 0.5008. So now theta is equal to 10 inverse this. इतना आ गया। डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, आज हर एक क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि स्कैटर्ड फोटोन वेवलेंथ मेजर करना है, इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है।